इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, व्हाट डज दिस मीन? सीबीएसई के एसएसटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, भारत एक फेडरल देश है, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है जब गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड करती है अलग अलग लेवल पे, और वो अलग अलग लेवल क्या है? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पूरी कंट्री को देखती है जो केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। स्टेट लेवल आपका राज्य को देखती है जो राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। और भी कई लेवल्स होते हैं जैसे लोकल लेवल, जैसे पंचायत वगैरह विलेजेस में जो काम करती है। फेडरलिज्म का मेन मतलब समझिए, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेवल। पावर को सेंटर और स्टेट लेवल पे क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस देश की आबादी ज्यादा हो, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा हो, जो देश डाइवर्स हो, जहां पे अलग अलग धर्म भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हो, वहां पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। तो अलग अलग यूनिट में हम क्या करते हैं? सरकार को बनाते हैं, और छोटी छोटी यूनिट्स क्या करती है? उस जगह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का लिखित संविधान है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है? संविधान, यानी संविधान को प्राथमिकता दी जाती है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट, हमारे देश की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और वो क्या करती है? सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करवाती है। जो भी विवाद होता है जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, एमएलए एमपी का, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर का भी जुडिशरी पे प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जुडिशरी जो भी डिसीजन देती है वो स्वतंत्र रूप से देती है। एग्जाम्पल्स देखिए, एजुकेशन सेंटर और स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब शिक्षा केंद्र सरकार का भी सब्जेक्ट है और उसी के साथ राज्य का भी सब्जेक्ट है। पुलिस हमारे स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। फेडरलिज्म ब्रिंग्स यूनिटी विद डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म क्या लाने में हेल्प करती है? आपकी अनेकता में एकता, यानी डाइवर्स कंट्री मतलब अलग अलग लैंग्वेज रिलीजन वाले लोग में जब आप फेडरलिज्म करेंगे, पावर डिवीजन करेंगे, तो उसमें यूनिटी बरकरार रहती है।